हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग विटामिन B2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारे विटामिन चल रहे हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन चल रहे हैं। इससे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मैंने डिस्कशन किया हुआ है। ये जो हमारे विटामिन होते हैं, ये जितने भी, ये सब हमारे TGT और PGT पेपर्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आने वाले ही हैं हमारे एग्ज़ाम, तो ये एक ये रहेगा कि जिससे कि आप इसमें आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए और आपको ये चीज़ें पता हो कि कौन सी कहाँ पे यूज़ हो रही है, क्या चीज़ कहाँ ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो हमें उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं राइबोफ्लेविन के बारे में, यानी कि विटामिन B2 के बारे में। सबसे पहले आता है विटामिन B2। B2 हमारा राइबोफ्लेविन का केमिकल नेम है हमारा, जिसका राइबोफ्लेविन। इस राइबोफ्लेविन को हम किस नाम से और जानते हैं? अब ये हमें पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। B2 क्या है? हमारा एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या है? वाटर सॉल्युबल। ठीक है। अब इसके अलावा इसका केमिकल नेम हो गया हमारा राइबोफ्लेविन। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लैक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। लैक्टोफ्लेविन, क्योंकि इसमें मिल्क से अलग किया गया था इसको, इसीलिए हम इसको लैक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। लैक्टोफ्लेविन के अलावा हम इसको लैक्टोक्रोम किस नाम से जानते हैं? लैक्टोक्रोम और येलो विटामिन के नाम से भी हम इसी को जानते हैं। किसके नाम से? येलो विटामिन। ठीक है, इसी को हम जानते हैं, किसको? राइबोफ्लेविन को। ठीक है, और इसको हम विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। किसको? राइबोफ्लेविन को हम किस नाम से भी जानते हैं? विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कितने सारे नाम हो गए हमारे विटामिन B2 के? राइबोफ्लेविन, येलो विटामिन, विटामिन जी, लैक्टोफ्लेविन, लैक्टोक्रोम एंड येलो विटामिन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि येलो विटामिन कौन सा होता है, तो वो हमारा विटामिन B2 होता है। ठीक है, अब इसको राइबोफ्लेविन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो राइबोफ्लेविन है, ये जो राइबोफ्लेविन होता है ना हमारा, इसमें राइबोज जो होता है, ये हमारा राइबोज नाम की पेंटोज शुगर से निकला हुआ होता है। ठीक है, राइबोज जो होता है, जैसे अब हम देखें तो राइबोफ्लेविन, जो राइबो है वो राइबोज शुगर है। राइबोज एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, और जो फ्लेविन होता है, वो फ्लेविन हमारा एक रंग के लिए होता है। ठीक है, फ्लेविन जो होता है वो रंग का नाम होता है, और राइबोज जो होता है, राइबोज पेंटोज शुगर है, इसीलिए इसको राइबोफ्लेविन जोड़ के बन गया। ठीक है, फ्लेविन नाम पदार्थ होता है, इसीलिए इसको राइबोफ्लेविन कहा गया। और ये डिस्कवर डिस्कवर किसने किया था? तो ये कुहू नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो किसने खोज की थी? कुहू नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अब इसके बाद इसकी घुलनशीलता की बात करें, तो ये जो वाटर में तो पूर्ण रूप से घुलनशील है, हमें पता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ रहे हैं। और ये अघुलनशील किस में है? ये अघुलनशील होता है हमारा ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में, ये हमारा अघुलनशील होता है। और विटामिन B2 को, B2 जो होता है, यानी कि हमारा B2 से हमारा तात्पर्य किससे होगा? राइबोफ्लेविन से। तो ये किससे बनता है? फ्लेविन, यानी कि फ्लेवोप्रोटीन से बना एक तत्व होता है। क्या होता है? फ्लेवोप्रोटीन से बना एक तत्व होता है। कौन होता है? विटामिन B2। अब इसके बाद हम इसके बाद बात करेंगे इसके कार्य की, कि जो विटामिन B2 होता है वो क्या काम करता है और क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो विटामिन B2 है वो हमारी शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। ये कॉमन हमारा होता है, शारीरिक वृद्धि। अगर किसी भी विटामिन की हम कमी देखेंगे तो हमारे शरीर पर उसका असर दिखाई देगा, थोड़ा 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 थोड़ा। बेसिकली इसकी कमी हमें एकदम देखने को नहीं मिलेगी, इसकी सिर्फ हमें साइंस देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या करता है? हार्मोन्स को नियंत्रित और नियमित करने के लिए आरबीसी बनाने में सहायक होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल बनाने में सहायक होता है, और हार्मोन्स को नियंत्रित और नियमित नियमित करने के लिए सहायक होता है। इसके बाद ये त्वचा को सुंदर बनाने के लिए सहायक होता है। और ये विटामिन जो B2 होता है, ये हमारी आंखों की रेटिना की परत पर स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कौन सा? विटामिन राइबोफ्लेविन, यानी कि विटामिन B2। क्वेश्चन में आता है कि हमारी आंखों में कौन सा विटामिन स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अब आंखों की बात आती है तो हम सबसे पहले विटामिन ए का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आता है? विटामिन B2 आंखों की रेटिना की परत पे, ये ध्यान रखिएगा, रेटिना की परत पे स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, यानी कि फ्री पाया जाता है। कौन सा? राइबोफ्लेविन।
जो कि हमारी लाइट से क्रिया करके आंखों की जो नर्व होती हैं उनको एक शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके बाद हम जब पढ़ेंगे आगे इस कॉज ऑफ विटामिन B2 यानी कि विटामिन B2 से कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एरिबोफ्लेविनोसिस। हमें विटामिन B2 की कमी से सबसे पहले जो देखने को मिलती है वो होती है हमें एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, अब ये एक कमी होती है। अब जनरली हमें इसकी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो हमें इसके लक्षण यानी कि इसके साइंस जो देखने को मिलती है वो होते हैं हमारी एरिबोफ्लेविनोसिस। अब ये जो एरिबोफ्लेविनोसिस होता है ये क्या होता है, इसी इस एक का नाम जितने भी है चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, तो जनरली हमें इसकी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो कमी मिलेंगी वो हमारी कोई एक डिसीज का नाम नहीं है, अलग अलग जो हमें साइंस देखने को मिलेंगे उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिबोफ्लेविनोसिस था इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस और जितने भी इसके लक्षण होंगे इन सब बीमारियों के, वो सब के लक्षण का नाम मिक्स करके उसकी एक नाम को दे दिया नाम एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक डिस्कशन करते हैं इसमें चिलोसिस के बारे में। चिलोसिस क्या होता है, चिलोसिस होती है हमारी क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ। क्रैकिंग यानी कि होठों के किनारों पर घाव, कॉर्नर यानी कि होठों के किनारों पर घाव। ठीक है, चिलोसिस क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ यानी कि होठों के किनारों में जो घाव देखने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं चिलोसिस, और वो विटामिन B2 की कमी से देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो इसका आता है हमारा एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस मतलब होता है जिसमें मुंह के कोनों पर सूजन और फटे घाव हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, होठों के मध्य घाव होंगे इसमें। ठीक है, और सूजन होने लगेगी। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटाइटिस टाइटिस जो मीन देख रहा है ना, इसका मीनिंग होता है घाव। घाव या फिर इसको इंग्लिश में हम ये भी कहते हैं इन्फ्लामेशन। क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। ठीक है, जहां भी आपको टाइटिस दिखाई दे तो उसका मीनिंग होगा इन्फ्लामेशन यानी कि घाव। तो इसमें क्या हुआ, मुंह के कोनों पर सूजन या फिर फटे घाव हमें देखने को मिलेंगे किसमें, एंगुलर स्टोमेटाइटिस में। इसके बाद हमारा क्या आता है, ग्लोमेटाइटिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ग्लोमेटाइटिस में, इसमें जीभ की सूजन, इसको ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस इसको क्या कहते हैं हम, जीभ की सूजन। ठीक है, यानी कि ये हमें जीभ पे दिखेगी, हमारी टंग जो होगी, इन्फेक्शन जो होगा हमारी टंग पे दिखाई देगा। किस पे दिखाई देगा, टंग पे हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन। कॉर्नियल से हमें पता क्या चल रहा है कि ये हमारी आइज पे दिखने वाली डिजीज है। अब हमारा विटामिन B2 तो जो था वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है रेटिना में, आइज में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या है, कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन, यानी कि इसमें आंखें लाल हो जाएंगी, सेल ज्यादा होगी, खुजली यानी कि इचिंग हमें होने लगेगी। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब इसके बाद अगर हमारे इसमें राइबोफ्लेविन के बारे में क्या पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये इसके कोएंजाइम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कोएंजाइम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 के कोएंजाइम के बताइए कितने होते हैं और कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन TGT में आ चुका है। ठीक है, चंडीगढ़ TGT में आया था। तो इसके जो कोएंजाइम होते हैं वो होते हैं हमारे दो कोएंजाइम होते हैं, एक होता है FAD और एक होता है FMN। ठीक है, FAD जो होता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर आता है FMN। जो FMN है ये भी हमारा इसका ही कोएंजाइम है, और क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और जो कोएंजाइम थे वो हमने बताया था कि ये साथ मिलकर काम करेंगे, अकेले काम नहीं करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे किसी न किसी के। ठीक है, और ये जो होता है ना राइबोफ्लेविन, एक इसका काम ये भी होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या था हमारा फैट,
इन सब के मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, और हमारा इससे पहले जो था विटामिन B1 वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प कर रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हम सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि किससे हमें क्या मिलता है। तो जो सोर्सेज होते हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या जैसे पूछा जाता है कि सबसे रिच सोर्स कौन सा है, गुड सोर्स कौन सा है और इसका पुअर सोर्स कौन सा है। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट्स में कौन कौन से डिवाइड किए, रिच सोर्स, गुड सोर्स और एक फेयर सोर्स। ठीक है, अब रिच सोर्स में अगर पूछा जाए तो रिच सोर्स इसके कौन से हैं, विटामिन B2 के यानी कि राइबोफ्लेविन के। तो सबसे पहले आएगा लिवर और ड्राइड यीस्ट। यीस्ट होता है ना, यीस्ट जैसे कि खमीर कहते हैं, खमीर उठाते हैं आटे में और इसमें, तो उसमें ये हमारा क्या, ये पाया जाता है विटामिन B2। और जितने भी विटामिन बी की फैमिली होगी वो हमारे ड्राइड यीस्ट इसका एक बेसिकली। ठीक है, तो इसका हो गया एग पाउडर, मिल्क पाउडर, ये सब इसके रिसोर्सेज में आ गए। क्यों, क्योंकि राइबोफ्लेविन का जो कलर था वो हमने पढ़ा था येलो। कैसा पढ़ा था, येलो। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इसके गुड सोर्सेज के बारे में। गुड सोर्सेज इसमें कौन से होते हैं, होल सीरियल्स। गुड सोर्सेज होल सीरियल्स जितने भी होंगे वो गुड सोर्सेज में आएंगे। मिलेट्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, एग एंड मिल्क। एग यानी कि पूरा एग, अब इसमें पहले एग पाउडर आ रहा था, अब इसमें एग आ रहा है, ये इतना डिफरेंस है। फिर आता है इसके बारे में फेयर सोर्सेज। अब फेयर सोर्सेज कौन से हो गए, सीरियल्स प्रोडक्ट, जितने भी सीरियल्स प्रोडक्ट होते हैं ना वो उन सब में ये मतलब पाया जाता है, थोड़ा पाया जाता है। रूट्स एंड ट्यूबर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इन सब में ये हमारा थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। और विटामिन B2 की फैमिली, विटामिन बी जो था वो हमारे शरीर में स्टोर थोड़ी ना हो रहा था, वो तो हमारा यूरिन के जरिए हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जितनी भी विटामिन बी होता है वो हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बार समर अप कर लेते हैं। तो समर अप में हम स्टार्टिंग से हम करते हैं, कहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले अगर हम समर अप करें तो हमारा विटामिन B2 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसको हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, येलो विटामिन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसको सेपरेशन किया गया था किसके साथ, किससे अलग किया गया था, मिल्क से। ठीक है, और लैक्टोक्रोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राइबोज फ्लेविन जो होता है वो राइबोज पेंटोज शुगर होती है, इसीलिए इसका नाम राइबो है। और जो फ्लेविन होता है ना वो हमें रंग देता है इसमें, फ्लेविन, तो इसीलिए इसको राइबोफ्लेविन कहा गया। राइबोफ्लेविन जो था वो डिस्कवर किया था कुहू नाम के एक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। वैसे इसकी जो डिस्कवर जो था ये पहले से हुआ आ रहा था, लेकिन धीरे 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 करके जो मेन नाम आता है वो आता है कुहू का। ठीक है, अब इसकी घुलनशीलता के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाटर में जो होता है ये पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, और अघुलनशील जो होता है ये ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन में ये अघुलनशील होता है। B2 जो होता है ये फ्लेवोप्रोटीन से बना एक तत्व होता है। ठीक है, त्वचा को सुंदर बनाता है ये। आंखों की रेटिना की परत में ये जो होता है स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कौन, राइबोफ्लेविन, जो प्रकाश से क्रिया करके हमारी आंखों की जो नर्व होती हैं उनको एक उत्तेजना प्रदान करती है। कॉज ऑफ विटामिन B2, यस, जनरली विटामिन B2 जो होता है उसकी कॉज यानी कि हमें थोड़ी थोड़ी उसकी कमियां देखने को मिलेंगी, और जो जितनी भी कमी देखने को मिलेंगी उसका एक सार जिसका नाम दिया गया एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, अब इसके बाद आता है एविनोसिस, से हमें पता चल रहा है कि फ्लेविन यानी कि राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये हमारा एक हो जाएगा। फिर आता है सिलोसिस। सिलोसिस क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, यानी कि घाव किसके, होठों के किनारे पे घाव होना, उससे कहते हैं हम क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ यानी कि सिलोसिस। अब इसके बाद आता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसमें क्या होता है, स्टोमेटाइटिस, टाइटिस से हमने बताया था कि जहां भी आपको टाइटिस मिले इसका मतलब इन्फ्लामेशन यानी कि कहीं ना कहीं घाव। ठीक है, अब जिसमें मुंह के कोनों पर सूजन या फिर घाव, फटे घाव होने दिखाई देंगे तो उसे कहते हैं हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके बाद हमने बात करी थी ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होता है, ग्लोसाइटिस यानी कि जीभ की सूजन। ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ टंग। फिर इसके बाद हमने बात की थी कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, सेल्स हमारी ज्यादा हो जाती हैं और इचिंग यानी कि खुजली होने लगती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने बात की थी एक और भी होता है इसमें, नेजल बाइटोट स्पॉट, बाइटोट फोल्ड, नेजल यानी कि घाव होता है कहाँ पे, लाफ लाइन। लाफ लाइन घाव को क्या कहते हैं, यानी कि स्माइल लाइन, उसमें क्या कहते हैं जो नोज के पास होती है वहां पे घाव होने लगता है, तो इसको कहते हैं नेजल बाइट फोल्ड। क्या कहते हैं हम इसको, नेजल
बाई फोल्ड। ठीक है, तो उसको हम ये कहते हैं। इसके बारे में हम इसके बाद हमने जो बात की थी वो बात की थी इसके राइबोफ्लेविन के कोएंजाइम। कितने कोएंजाइम होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? FAD और FMN। FAD क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FMN क्या होता है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके बाद हमने बात जो की थी वो की थी हमने सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज क्या होते हैं? रिच सोर्सेज 3 पार्ट में डिवाइड किया था, रिच, गुड और हमने एक फेयर। ठीक है, रिच में क्या होता है? लिवर, ड्राइड यीस्ट यानी कि सूखा खमीर, एग पाउडर जितना भी सूखा है देखो आप, और लिवर मिल्क पाउडर। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमने बात की थी गुड सोर्सेज, गुड यानी कि होल सीरियल, जितना भी सीरियल्स होंगे उन सब में हमारा ये राइबोफ्लेविन मिलेगा। ठीक है, फिर बात की थी हमने पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, एग और मिल्क की। फेयर सोर्सेज में आता है सीरियल्स, प्रोडक्ट, रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल फ्रूट। ठीक है, तो इसके बाद हमने इस पे बात करी। अब इसमें क्या था? विटामिन B2 की जो कमी थी वो हमें बेसिकली तो देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारे पास एक विटामिन B2 की कमी जो थी, पेलेग्रा जो था उसके साइंस देखने को मिले थे इसमें, पेलेग्रा के साइन देखने को मिले थे। लेकिन ये जो पेलेग्रा था ये बेसिकली हमारी नियासिन की कमी से देखने को मिलता है। सिर्फ इसमें हमें क्या मिले थे? इसके साइन। क्या मिले थे? साइन। यानी कि हमें पूरी तरह से इसकी कमी नहीं हुई थी, लेकिन साइन देखने को मिले थे किसके? पेलेग्रा के। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन B2 के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन हुआ। अब इसके बाद हम विटामिन B3 के बारे में बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।